यहाँ पर ये सभी लोग जा रहे हैं वापस। फंक्शन हुआ था छठी पूजन का, तो सब वहाँ ढोल बाजा बजा था। उसके बाद ये फिर नितिन के घर आए और इनको चाहिए मस्ती। बलून का जो डोर बना हुआ था ना पूरा, उसको ब्रेक कर रहे थे और मैं इनको नितिन के घर के गेट पर खड़े होकर करी टाटा बाय बाय। ये अपने अपने घर जा रहे हैं। उसके बाद केशु रुका हुआ है, तो ये लोग कूलर को उठाकर बाहर नहीं था, यहाँ था गेट के अंदर, यहाँ अंदर ले आए। इसको शौक चढ़ाए कि रूह अफ़ज़ा बना के लाता हूँ, बनाओ भाई। अपने हाथ का ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा सबके लिए। छठी पूजन से मतलब अब सब चले गए अपने घर, तो अभी तक वे लोग ना रायता वगैरह रखा था, उसको पी रहे थे, खा रहे थे। अटरम शटरम रखा है। अब इसने क्या किया ना, हम लोग लेट नाइट तक जाग रहे थे और जैसे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद 2 घंटे बाद हमने निकाला झूला खुशी का। खुशी ले रही है झूले के मज़े और आंटी कह रही इस पर एक खिलौना भी टाकेंगे घूमने वाला। फिर मैंने जो है पपाया कट कर दिया भाभी जी के लिए, एंड वहाँ से जो बच के आया था ना हलवा, वो खाली करके फ्रिज में रख दिया। सुबह ही मैंने आटा गूँथ लिया है, मॉर्निंग का टाइम है, तो जब पपीता दिया है और हलवा खाली करके रख दिया। रात को ना कूलर के सामने रखा हुआ था, फिर आटा गूँथ दिया है। अरबी की सब्ज़ी काट के रख दिया। आंटी ने बोला मैं अपने हाथ से बनाऊँगी, तो मैंने जो है झाड़ू पोछा मतलब जो भी मेरा काम है सफाई वफाई वो सब कर रही हूँ मैं। और नितिन बना रहा है सबके लिए रूह अफ़ज़ा मीठा मीठा। तो इसके पास ये ब्लेंडर है, एक फटाफट इसे ब्लेंड करता है क्रीमी क्रीमी बना के। तो किंशु और संयम छठी के फंक्शन में आए थे, अब इनको घर जाना है तो ये मिलने के लिए आए हुए हैं। इन सबको नितिन ने रूह अफ़ज़ा पिलाया। ये देखो इतना बनाया है, दिख भी अच्छा रहा है, ब्लेंड किया है काफ़ी अच्छे से क्रीम। और सानू आई हुई है खुशी से मिलने के लिए। किंशु है, शौर्या है, सब ने एंजॉय किया। शौर्या नहीं है ये तो गर्मी में तो सुबह शाम चाय तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा ये सब चलता रहता है। यहाँ सब बैठ के बातें बना रहे और मैंने दलिया चढ़ा दिया भाभी जी के लिए। अरबी नहीं बन पा रही है क्योंकि मॉर्निंग से ना कोई ना कोई आए जा रहा है, तो मैंने अब वेट करके अरबी को छोंक लगाया है क्योंकि आंटी तो फ्री नहीं हो पा रही, सुबह से ही कोई ना कोई मिलने आ रहा है। और इधर घर से इनकी मेरे हस्बैंड ने फ़ोटो भेजी है कि मैं सोफ़ा रिपेयर करा रहा हूँ। ये ना 5 सीटर सोफ़े की एक कॉर्नर है, ज़्यादा इधर की साइड ही बैठने से दब गया है। इसको ओपन करा के इसमें नई फोम भरवा दी है। 5 इयर्स हो गए इस सोफ़ा को लिए हुए। अभी तो इसी में रिपेयर करा देते हैं छोटी मोटी चीज़ें। उसके बाद आफ्टरनून में मैंने खुशी के लंगोट वगैरह ये जो हैं वॉश कर दिए, नाश्ता वगैरह हो गया। जो भी कोई आता है उसके लिए फिर मैं चाय बना के ले जाती हूँ। अब ये बर्तन हैं, इनको वॉश करेंगे। सारा काम करने के साथ साथ मतलब बर्तन भी वॉश करके रख दो, तो शाम को जब आप किचन ओपन करोगे तो साफ़ सुथरी किचन मिलेगी आपको। फिर इतने भाभी को नहाने के लिए भेजा, मैंने उनके बेड को क्लीन कर दिया, न्यू चादर चेंज कर दी। बाकी का घर तो हो गया था, लेकिन भाभी के रूम की और आंटी के रूम की अब क्लीनिंग की। भाभी नहाने के लिए गई और आंटी के रूम में कोई ना कोई आ रहा था। उसके बाद हम लोग शाम की चाय 1 घंटा आफ्टरनून में बैठ गए थे, और अब शाम की चाय के साथ मैं घिया कट कर रही हूँ, घिया बनाएंगे और चाय पीने। हम सब ने बैठ कर बातें की और उसके बाद खाना बना देती हूँ फटाफट से। शाम को घिया रोटी बनेगी और साथ में बनेगा थोड़ा सा दलिया। और अब आ गए थे अंकल, ये है अंकल की चाय। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। सुबह सुबह मैंने अपनी और अंकल की चाय बनाई। उसके बाद ना खुशी को, छोटे बच्चे को धूप ना दिखाओ ना तो आंखें थोड़ी थोड़ी पीली दिख रही थी, तो मैं ले जा रही हूँ सुबह सुबह की चाय के बाद खुशी को धूप दिखाने के लिए। वो सबसे ऊपर ले जाऊँगी, ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ सूरज भगवान के दर्शन कराने के लिए खुशी को। और अंकल भी मेरे साथ साथ आ गए थे। यहाँ पर इसको धूप में लेट आया
तो विटामिन डी भी ज़रूरी है छोटे बच्चे के लिए। आने के बाद अंकल ने छठी पूजन में ना कुछ बर्तन निकाले थे, उन सबको पैक करके ऊपर चढ़ा दिया स्लिपर पर। और मैं बना रही हूँ सबके लिए पराठे। आंटी ने बोला था कि नमक के पराठे और चाय और अचार होगा आज का नाश्ता, तो यहाँ पर मैंने सबके लिए पराठे बना के रख लिए। इतने सो ही रहे हैं। मैंने और अंकल ने चाय पी, फिर खुशी को धूप दिखाने ऊपर ले गए, फिर आते ही मैंने पराठे बना दी। अब सब लोग उठ गए होंगे, तो मैं जो हूँ ना एक एक चाय, मैं और अंकल सुबह से उठे हुए। तो यहाँ पर सबके लिए पराठे, और यहाँ अंकल अचार निकाल रहे हैं। अंकल की ससुराल से अचार आया है। आंटी के एक ही भाई है, तो आंटी की भाभी जी ने, हमारी मामी जी ने ये अचार बना के भेजा। मिर्च का भी अचार है और मिक्स अचार भी है, गोभी गाजर सबका। तो अंकल बड़े खुश होकर खा रहे हैं उनकी ससुराल से जो आया है। देख लो ससुराल से कितनी सेवा होती है अभी तक। नए हो चाहे पुराने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो भाई अचार, मजे आ गए। गोभी और आलू का, गाजर, सानू आएगी, सानू गोभी गाजर आलू, मजे आ गए। सानू खाएगी, सानू खाई, पहली बार डाला है फोन में देख के, पता नहीं कैसा डाला है। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। मैं कहेगी कुछ भी काम है ना दीदी मुझे बताया था। गोभी देसी तरीका, देसी वे ऑफ ईटिंग पराठास विद चाय। ऐसा देखा ये कह रहे पूरा देसी तरीका। आंटी एक है आपकी गोभी गाजर मिर्ची मूली, ओके, एंड दिस इज द। और हमारा नाश्ता करने के बाद रचना भाभी आई थी खुशी को नहलाने की। मैंने बताया था ना कि आंटी से नीचे नहीं बैठा जाता है, तो सभी घर के सदस्य एक एक करके आते हैं, किसी दिन कोई खुशी को नहलाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ रचना भाभी जी के लिए नींबू पानी, मीठा और हल्का सा नमक। और ये आफ्टरनून का खाना है। अंकल ने बोला मैं आज अपने हाथ के चटपटे चावल बना के खिलाऊंगा। मेरे तरीके के चावल देखो देखो, हर कोई खाना बनाता है पर सबके हाथ में एक ही चावल होंगे, लेकिन सबके हाथ का टेस्ट अलग होगा। अंकल ने बोला आज मैं चावल बनाऊंगा, सब खाएंगे मिल के। तो अंकल बना रहे चटपटे चावल। थोड़ा थोड़ा देखना क्या टेस्टी बनेगा। सीख ले, तुझे सिखा रहा हूं। ये थोड़ी सी गाल हो जाए। शायद मेरा तो मॉर्निंग वाला कर दिया ये गरम हो जाए। भैया इसमें ये रखो, हाथ पूछ लो। इस गिलास से चावल लिए थे, एक गिलास चावल 2 गिलास पानी। मिल जाएगा सारा। अब नमक चेक करते हैं, ठीक है? हाँ। ये पन्नी ना, और ये आ गए हैं गर्मा गर्म राइस अंकल के हाथ के अचार के साथ। मैं और अंकल खा रहे हैं और नितिन के लिए तो रख देते, कुछ ना कुछ काम निकालता रहेगा, बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे जब खाएगा। और आंटी की नहीं तबीयत खराब रहती है, देखो टम करते फिर आगे किचन में। तो भाभी जी के लिए बननी है बिल्कुल पतली पतली 2 रोटियाँ, तो दाल वाल में भिगो के देंगे। फिर मैं सारे काम से फ्री होके जल्दी काम निपट गया था। ये मेरी सहेली है बचपन की, उसके पास आ गई। उससे मिलने के बाद अपने घर में गई थी, तो मैं वापस आ गई हूँ यहाँ पर। आलू आंटी छील रही है गर्म आलू, तो दोनों भाभी आई है। तो मैंने फिर से शाम को इनके लिए नींबू पानी बनाया, लेकिन ये नींबू पानी था बनना था 3 गिलास। अब छोटी भाभी जी को पता नहीं था, उन्होंने 6 गिलास के पानी डाल दिया और 3 गिलास के हिसाब की चीनी डली हुई है। तो हम सब ने नींबू पानी एंजॉय किया। और इनके जाने के बाद आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है, तो आंटी बना रही हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि उनकी मम्मी जी
और बहन अर्थात हमारी नानी और मौसी आने वाली हैं। तो मैं बना रही हूँ रोटी। आंटी ने कहा कि मैं चटपटी सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना देती हूँ, नानी और मौसी आएंगे और साथ मिलकर सब लोग खाएंगे। और ये हमारी उबले हुए आलू टमाटर की सब्ज़ी तैयार है। रोटी भी बना दी मैंने। जैसे ही आलू सब्ज़ी रोटी बन के कंप्लीट हुई वैसे नानी आ गई, तो मैंने सबके लिए चाय बनाई। और 10 बजे आए थे नानी और मामियार, और 9 बजे हमारी सब्ज़ी बन गई थी, रोटी बन गई थी, बट हमने खाई किसी ने नहीं। तो ये नानी मौसी है, आंटी की मम्मी और बहन। तो खाना खाने के बाद मौसी जी हरी मिर्ची से डंठल अलग करके रख रही हैं कि ये ख़राब नहीं होंगे उसके बाद जल्दी। और जो लाल पड़ गई ना मिर्ची, वो अलग कर दिया मौसी जी ने। रात के 10 बजे नानी और मौसी जी आए, तो मैंने पहले सबकी चाय बनाई, फिर हम सब ने खाना खा लिया। इसमें रात के 1:30 बज गए। 1:30 बजे मैं सोने के लिए गई। अब मॉर्निंग में सब लोग उठ करके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। तो इतने ये लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं ना, इतने मैं चलती हूँ अंदर फटाफट से, थोड़ी डस्टिंग देख लेती हूँ कुछ, क्योंकि अभी ये बातें कर रहे हैं तो रूम भी खाली है। सब बाहर बैठ गए बातें कर रहे हैं, इतने मैं कर देती हूँ घर में झाड़ू पोछा। अब सब लोग भाभी जी के कमरे में आ गए। और अब वो काम जिसके लिए नानी जी और मौसी जी को इनवाइट किया गया है कि ना लड्डू बनेंगे। जापे के जच्चा के लड्डू सुने हैं ना आपने भी, गूंद के लड्डू कहते हैं शायद। तो इसी बीच मैं अपना काम कर रही हूँ। ये लोग लड्डू बने, मेरी दोनों भाभीयों ने मेरे लिए छोले भटूरे बना के भेजे। तो मैंने एक भटूरा खाया और बाकी उठा के रख दिया कि सबको एक एक बाइट खिला दूँगी, क्योंकि अभी सब लोग लड्डू बनाने में बिजी हैं। तो नितिन ने फिर बाकी के पराठे वो छोले भटूरे खा लिए, तो इसलिए एक भटूरा बचा था, छोले थे नहीं, तो मैं किसी को नहीं दे पाई। अब इतने यहाँ पर सब लोग लड्डू बना रहे हैं ना, अंकल फ्रूट काट रहे हैं कोई ना कोई। मम्मी है मेरी और ये नानी है और मौसी हैं। तो मैं आज ना 11 बजे सारे काम से निमट गई, सारे काम से। तो मैं 11 बजे नहाने जाती, तो मुझे भाभी जी के पास बैठा दिया कि भाभी नहाने जाएंगी और तू बच्चे के पास बैठो। ये सब लड्डू बना रहे हैं, मैं बच्चे के पास बैठी हुई हूँ। और जैसे ही मैं आई ना कि मैं नहा लेती हूँ, मुझे पकड़ लिया कि लड्डू बनवाओ। तो भाई साहब मैं भी लड्डू बना रही हूँ, देखो जापे के लड्डू। सब्जी बना के रख ली थी हमने, नाश्ता हमने कर लिया था मॉर्निंग में। अब मेरे को बना के देनी थी सबको रोटी। भिंडी बनी थी आज, तो मम्मी ने बोला कि मैं साथ में रोटियां बनवाती हूँ। माँ है ना, अब देखेगी तो मानेगी नहीं, टिकेगी नहीं। मैंने कहा मैं बना रही हूँ ना, मैं बना लूँगी, लेकिन नहीं जी नहीं जी नहीं। साथ में रोटियाँ सिकवाई हैं। फिर मैंने सबको रोटी डाल के दी, 2-2 रोटी बनती रही, नानी को देते रहे, मौसी को देते रहे, फिर अपनी डाल के ले गए हम लोग। यहाँ मौसी जी की गोद में खुशी खेलते हुए। और सब कामों से फ्री होके थोड़ा सा लेट गए हैं, तो मैं फिर से लंगोट वगैरह वॉश कर देती हूँ। खुशी की बिछावन भी सुसु पोटी करता रहता है ना छोटा बच्चा, तो ये देखो लंगोट है, मैं धो रही हूँ। अब रिधान आया है तो यहाँ बाहर बैठा है। आंटी ने कहा यहाँ बैठ के मेरी आंखों के सामने खेलो। ये लोग खेल रहे हैं बच्चे। और ये है हमारी प्यारी प्यारी खुशी। हम ना जैसे अंकल आते हैं ना शाम को, अंकल इसको जागते हुए छोड़ के जाते हैं, फिर ये खूब सो लेती है। फिर जैसे अंकल रात को आते हैं ना 9 बजे, ये तभी सो के जागती है और अंकल के साथ खूब खेलती है। और ये ना बहुत मुस्कुराती है। जैसे ही ये हम कैमरा निकालते हैं, इसकी मुस्कुराहट कंप्लीट हो जाती है। वो मुस्कुराने को हम कैप्चर ही नहीं कर पाते। खेलेगी अभी खूब अंकल के साथ। और गठिया बाई की वजह से ना आंटी के पाँव में सूजन है, तो आंटी के लिए गर्म पानी में फिटकरी डाल के लाए हैं कि आप इसमें पाँव डाल के बैठो, आपको आराम आएगा। छठी पूजन हुआ ना, तो फंक्शन में तो आंटी प्लॉट में नहीं गई, लेकिन इतने रिश्तेदार आए थे ना, यहाँ खूब उठी है, बैठी हैं, चली हैं, तो सूजन डबल है। तो अब पानी में पाँव डाल के बैठेंगी, सूजन में आराम आएगा। अपनी दादू की गोदी में खेलेगी ये मस्त मस्त। आँख मत मुंदा, एक फोटो काना आ जाएगा। नो कहेगा छोड़ की तो आँख में फ़र्क है, समझे? चलिए पिटाई कर देंगे। दीदी से बात कर ली? नानू
नानू दीदी खा गई, नानू दीदी खा गई। ओले काले 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 हज के दिखा खुटू पिट्टू। और आज मैं दूर से सूरज भगवान के दर्शन करवाती हूँ। सीढ़ियों पे ऊपर सूरज भगवान दिखाई दे रहे हैं। यहीं थे। नमस्ते है जी मेरा। और आंटी लाई हैं कम से कम ये 20 से 25 ड्रेस है। खुशी की पहले ला के रख ली, मतलब जब 7वें महीने में थी ना खुशी पेट में, तभी ला के रख ली आंटी ने। धीरे धीरे तैयारियाँ करती रही। तो आंटी ने अभी 10 जोड़ी निकाल ली खुशी के लिए, और 5 जोड़ी ना एक और कज़न भाई को बेटा हुआ है, बिल्कुल सेम, खुशी से 10 दिन बड़ा है, ये जो भी दिन बड़ा हुआ है 10, 15, 12, तो 5 ड्रेस उसके लिए भी भेजी कि गर्मी गर्मी ऐसी ड्रेसेस में निकाल लो। और अब देखते हैं ये नया नया शौक चढ़ा किसको। पोतड़े धो रहे हैं हम भी, और बड़ी मम्मी ने भी धोए हैं इसके, लेकिन इस नए नए पापा को शौक चढ़ा है कि मैं अपने बच्चे की सुसुपोटी के कपड़े भी और ये सुंदर सुंदर न्यू फ्रॉक भी खुद धो। ये देखो छोटी सी सुंदर पजामा, और ये नया नया पापा बैठ के अपने बच्चे के कपड़े धो रहे हैं। सूझ रहा है पूरा, ये वाली चीज़ तो बराबर सूझ रही। सूजन आ रही है। आंटी के पाँव में देख ले कैसी सूजन है। तो अब ये तो सब चलता रहा। चच्चा के घर में तो यही होगा, चच्चा के परहेज का खाना बनेगा, बाकी जो सदस्य हैं उनके लिए नॉर्मल खाना बनेगा। और क्योंकि चच्चा बहू है तो उनके हिस्से का जो काम है झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े साफ करना होगा। तो सब हमने किया मज़ा मस्ती में, बहुत मज़े मस्ती में। अब मैं भाभी जी के लिए फटाफट से पपाया कट कर देती हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।